सब नाच रहे हैं, मानो हर गोपी के घर में एक लाला भयो है। ऐसो सुख और ऐसा आनंद वहां पर भगवान के आने पर बरस रहा है। जब भगवान आए खूब खूब उत्सव आनंद प्रसन्नता वहां पर है। समय बीता। अब जब समय बीता तो देखते ही देखते भगवान 6 दिन के हो गए। कितने दिन के? 6 दिन के। अब गोकुल में तो खूब आनंद बरस रहे हो, पर मथुरा में कंस चिंता में बिल्कुल डूब करके बैठा है। अब जब कंस चिंता में डूब करके बैठा था तो कंस के मंत्री पूछने लगे कि महाराज चिंतित क्यों हैं आप? तब कंस कहता है कि मुझे मारने वाला हो चुका है, इसलिए मैं इतना चिंतित हूं। तब कंस के मंत्री कहते हैं महाराज किस बात की चिंता? ये कोई चिंता की बात है? ये कोई चिंता का विषय है? कंस कहता है कि मैं मारा जाऊंगा, मेरा शत्रु मेरा काल मेरे नजदीक घूम रहा है, और इतनी बड़ी बात को तुमने इतनी सी बात कैसे कहा? ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तब कंस के चालाक मंत्री कंस को सलाह दे रहे हैं कि महाराज चिंता मत करो, मथुरा में और मथुरा नगर के आसपास के क्षेत्रों में 10-15 दिनों के बीच में जितने बालक बालिकाओं ने जन्म लिया है उन सबको मरवा दो। उससे क्या होगा? कहा यदि आपका घोर शत्रु उन बच्चों के बीच में होगा तो वो मारा जाएगा, तो वो मर जाएगा। कंस ने मंत्रियों की बात मानी, खूब मंत्रियों को धन्यवाद दिया कि क्या बात बताई, बड़ी अच्छी सलाह दी। और अपने मंत्रियों के कहने पर संपूर्ण नगर में, नगर के आसपास के गांव क्षेत्रों में कंस ने राक्षसों को बुलवा करके दूत सैनिक दास दासियां सबको भेज भेज करके छोटे छोटे से बच्चों को मारने की आज्ञा दे दी। कंस की सबसे बलवान राक्षसी है जिसका नाम है पूतना। कंस ने पूतना को बुलाया और कंस ने पूतना को बुला करके कहा कि पूतना मैंने सुना है नंद भवन में लाला भयो है। पूतना और बड़ी मुश्किल से भयो, तो तुम भी गोकुल जाओ और गोकुल में जाकर के नंद के लाला को माराओ। पूतना ने कंस की बात मानी, देवियों जैसा सुंदर सुंदर स्वरूप बनाया, बहुमूल्य आभूषण पहने, बालों में लंबे लंबे बालों में मालती के फूलों के गजरे लगाए, खूब सुंदर 16 श्रृंगार करके सज धज के पूतना गोकुल पहुंची। और आज गोकुल के द्वारपालों ने जब पूतना को देखा, इतनी सुंदर देवी देखी, तो मन में आया कि गोकुल की गोपी नहीं भैया, ये देवलोक की कोई अप्सरा है, हो ना हो ये लाला को देखने आई है। और देवलोक की अप्सरा समझ करके पूतना को गोकुल के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अब पूतना गोकुल के भीतर प्रवेश कर गई। जब पूतना गोकुल के भीतर प्रवेश कर गई, सबसे पहले पूतना नंद भवन में गई, मैया यशोदा से मिली, और मैया यशोदा से मिलकर के पूतना बोली अरे मैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मैया बोली हाँ हाँ धन्यवाद, ठीक है, पर यह बता तू है कौन? पूतना बोली मैया मोए ना पहचानी। मैया बोली मैं न जानू तू कौन है, पहली बार दिख रही। पूतना बोली मैया सचमुच मोए ना पहचानी? मैया बोली नहीं, कौन है तू? मेरे गांव की गोपी तू तो है नहीं। तो पूतना कहती अरे मैया तुम्हारे घर के 4-5 घर आगे वो जो गोपी रहती है ना, उस गोपी की दूर की रिश्तेदार हूं मैं। अच्छा, मैया किसी काम से आई थी और सुनो कि बड़ो प्यारो लाला भयो, सो मैया मन नहीं मानो, नेक अपने लाला को मौके दिखा दो। अब जैसे ही मैया से बोली तो मैया बोली गोपी ही तो है। तो मैया कहती देख देख गोपी, मैं सुबह से बड़े काम रहते हैं, मैं काम में व्यस्त हूँ। लाला वो कमरा दिख रहे हो, उस कमरे में लाला सोया हुआ है, तू जा और जाके वहीं पर जाके लाला को खिला ले। अब पूतना कमरे में पहुंची तो लाला सो नहीं रहे हैं, लाला लेटे हैं। लाला क्या कर रहे हैं? लेटे हैं पालने। अब जैसे ही मैया ने देखा, पूतना ने लाला को देखा, तो भगवान ने जल्दी से आंखें बंद की।
आंखें बंद क्यों की? जल्दी से आंखें बंद इसलिए कि भगवान सोच रहे हैं कि मैं इसको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानती, मेरा इससे परिचय नहीं, इसका मेरे से परिचय नहीं, आखिर ये कौन है। और फिर भगवान को जब पता चला कि एक देवी के वेश में ये तो पूतना है, आंखें बंद करने के कई कारण बताए हैं भगवान। पहला कारण, भगवान सोच रहे हैं कि बताओ आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता, आज मैं 6 दिन का हुआ हूं, आज मैं खूब दूध दही माखन मिश्री मेवा मिष्ठान्न खाता, लेकिन ये मैया की तरह रूप धारण करने वाली पूतना मुझे कड़वा कड़वा विष पिलाने के लिए आ गई। पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान सोच रहे कि अरे पूतना तू आई, अच्छे आ गई, लेकिन तू मुझे काल बनकर के मारने के लिए आई है, विष पिलाने आई है ना। पर तू नहीं जानती कि मेरे जो भोलेनाथ है, मेरे जो स्वामी है, वो कालों के काल महाकाल है। तो नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान भगवान कृष्ण कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, मैंने दूध दही माखन मिश्री तो बहुत खाई है, लेकिन अब तक विष नहीं पिया, और सुना है कि बड़ा कड़वा होता है, तो मेरी हिम्मत भी नहीं है पीने की, इसलिए स्वामी आओ और आके इस विष से मुझे बचाओ। तो नेत्र बंद करने का दूसरा कारण, दूसरा कारण क्या? कि भोलेनाथ का ध्यान किया है। नेत्र बंद करने का तीसरा कारण, भगवान सोच रहे हैं कि बताओ अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयः पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजे। भगवान सोच रहे हो बकीयम, अच्छा बकीयम, बकी बन के आई है। बकी समझते हो आप लोग, हाँ या ना? ना। अच्छा बगुला समझते हो? बगुला, उसी की मादा वो कहते हैं वकी, बगुला की बगुली। भगवान कह रहे अहो वकीयम, बगुली बन के आई। पूतना बगुली बन के तो नहीं आई थी, वो तो सुंदर देवी बन के आई थी। मतलब उसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव में बगुली बन के आई है। बगुले का स्वभाव क्या है? कहा बगुला नाम का ये जो पक्षी है ना, ये किसी भी नदी तालाब जलाशय नाले के किनारे ऐसे बैठता है जैसे योगी ध्यान कर रहा है, और जैसे उसके सामने से कोई छोटी मोटी मछली, कछुआ, कीड़ा मकोड़ा आया और अपनी लंबी सी चोंच से गप से उसको उसने खाया। तो भगवान कह रहे हो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी। बगुली बन के आई है तू राक्षसी, पर स्वरूप कैसा? का स्वरूप मैया का बना करके आई है, और मैया बनकर के जब अपनी गोद में उठा करके अपनी छाती से चिपका करके अपना स्तन पान कराएगी, तो तू मेरी मैया और मैं तेरा लाला बन जाऊंगा। और पूतना माना कि मैं तुमको मारूंगा, लेकिन मारने के बाद तार दूंगा, और तारने के बाद मैं तुमको वो दुर्लभ गति देने वाला हूं जिस दुर्लभ गति को पाने के लिए बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि योगी महायोगी तरसते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जब एक जहर पिलाने वाली को मैं वो गति दूंगा, एक जहर पिलाने वाली को जब मैं वो गति दूंगा जिस गति को पाने के लिए सब तरसते हैं, तो जो मैया यशोदा सचमुच मुझे दूध पिलाएंगी, जो गोपियां माखन मिश्री खिलाएंगी, जो ग्वाल बाल अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार होंगे, उन गोपियों को, उन ब्रजांगनाओं, उन ब्रज स्त्रियों को मैं कौन सी गति प्रदान करूंगा? इस मैया के रूप में आकर के पूतना तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया कि जब एक जहर पिलाने वाली को वो गति, तो प्रेम करने वाली को मैं कौन सी गति दूंगा? नेत्र बंद करने का तीसरा कारण, भगवान सोच रहे हैं कि तूने आकर के धर्म संकट में मुझे डाला है। तीसरा कारण,
इस तरह से भगवान विचार विमर्श कर रहे हैं, सोच विचार में भगवान डूबे हुए हैं, आंखें बंद की हैं। पूतना ने गोद में उठा करके अपनी छाती से लगाया, भगवान को दूध पिलाना शुरू किया। कन्हैया के कंठ में महादेव आकर के विराजित हुए हैं। महादेव ने जहर पीना शुरू किया, कन्हैया ने दूध पीना शुरू किया और दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया। और जब प्राणों को पीना शुरू किया तो तड़पने लगी। सा मुंच मुंचाल मित प्रभासिनी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहो प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति। तड़पने लगी, फड़फड़ाने लगी, हाथ पैर पृथ्वी पर पटकती है। अरे लाल छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, अरे लाल छोड़ दे, बस कर, रहने दे, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही, छोड़ दे। जोर जोर से चिल्ला रही है, बचाओ, अरे यशोदा रानी बचा लो, बचा लो। मैया के कानों तक आवाज पहुंचे तो मैया आए, मैया के कानों तक तो आवाज ही नहीं जा रही। और भगवान ने प्राणों को खींचा है, अपने हाथ पैर पृथ्वी पर पटकती, फड़फड़ाती, तड़पती हुई पूतना, उसके शरीर से प्रसविन्न गात्रा, पसीने की धारा बह पड़ी, उसके शरीर से पसीने की धारा बह रही, पसीना पसीना है पूतना, और तड़प रही है, चीख रही है, चिल्ला रही, आंखें फट गई, आकाश में उड़ी, आकाश में ही मारी गई और धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। जब पृथ्वी पर गिरी तो बन के कैसी गई थी, खूब सुंदर सी, लेकिन जब मरी तो उसका जो वास्तविक रूप था मायावी रूप में गई थी, लेकिन जो वास्तव वाला रूप था वो तो राक्षसी का था। उस नीचे जब गिरी तो उसी लंबे चौड़े राक्षसी वाले रूप में गिरी और उसके ऊपर भगवान पूतना मारी गई। यहाँ मैया यशोदा का जब काम पूरा हुआ तो मैया के मन में आया कि जरा देखूं तो ये गोपी जब से भीतर गई तो बाहर आ ही नहीं रही, कहीं लाला के साथ वो भी तो ना सो गई। मैया जैसे ही भीतर गई तो ना गोपी न लाला। मैया जोर से चीखी, अरे ले गई, न जाने मेरे लाला को कहाँ ले गई। सारी गोपियां ग्वाले इकट्ठे हुए, भाग करके भगवान को खोजना शुरू किया है तो खूब दूर एक लंबा चौड़ा शरीर, एक राक्षसी पड़ी है, उसके ऊपर भगवान लेटे लेटे रो रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं। तब पूतना के शरीर में सैकड़ों नसैनियों को लगा करके भगवान को नीचे उतारा गया। पूतना के शरीर के सैकड़ों हजारों टुकड़े किए गए, हजारों चिताएं बनाई गई, तब पूतना को जलाया गया। और जब जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से सुगंधित फूलों की तरह खुशबू, सुगंध निकल रही, क्योंकि जिसे भगवान मारते हैं उसका तरण और तारण भी कर देते हैं। तो पूतना को भगवान ने तार दिया, पूतना मारी गई। पूतना मारी गई। जिस दिन पूतना आई थी उस दिन नंद बाबा गए थे मथुरा। जब नंद बाबा लौट के आए, सारी नंद बाबा को जानकारी मिली। नंद बाबा ने भी खूब भगवान का धन्यवाद किया कि जो हुआ तो हुआ, कम से कम हमारा लाला तो सुरक्षित है। ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? कल आप सबने राजा बलि की कथा को सुना था। पूर्व जन्म में ये पूतना राजा बलि की बिटिया थी जिसका नाम है रत्नमाला। जब वामन भगवान 3 पग पृथ्वी का दान लेने के लिए पहुंचे हैं और रत्नमाला ने जब वामन भगवान की सुंदरता देखी है तो उसके मन में ये भाव आया कि इतना सुंदर मेरा लाला हो तो उस लाला को गोद में लेकर के मैं दूध पिलाऊं। भगवान ने उस कन्या के मन के भाव जाने और कह दिया तथास्तु। लेकिन अगले ही क्षण जब भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा और दान मांग करके तीनों लोग ले लिए और अंत में राजा बलि को बंदी बनाया, तब वही रत्नमाला कहती है कि यदि इतना दुष्ट मेरा लाला होता तो दूध में जहर मिला करके पिला देती। भगवान ने ये भाव भी सुना था। तो भगवान कह रहे तथास्तु। तो पूतना के आती है, दूध भी पिलाती है और दूध में जहर मिला करके भी पिलाती है। पूतना मारी गई। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। तो जब भगवान 6 दिन के हैं तो पूतना आई है। कौन आई है?
एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि भगवान के जीवन में जन्म से परेशानियां हैं। कब से? पैदा होते। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि पैदा ही जेल में हुए। हम और आप घर में, अस्पताल में पैदा होते हैं। भगवान कहाँ पैदा हुए? जेल में। और आए नहीं, मैया का दूध भी नहीं पिया, कह रहे गोकुल जाना है। और गोकुल में आए तो 6 दिन के थे तो मौसी जी आ गई, पूतना। कंस मामा है और कंस पूतना को बहन कहता है, तो मामा की बहन कौन? मौसी। 6 दिन के हैं तो मौसी जी आ गई। अब मौसी जी को जब तारा, थोड़े दिन और व्यतीत हुए, फिर कुछ आ गए। तो भगवान का जीवन बचपन से, जन्म से भगवान ने बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां देखी। उसके बाद भी वो हंसते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? हंसते रहते हैं। इसलिए उनका एक नाम है मुकुंद। क्या नाम है? मुकुंद। मुकुंद का मतलब ही है, मुंह मतलब मुखमंडल, कुंद मतलब कुंद की कली। जिनका मुखमंडल कुंद की कली के जैसे खिला हुआ होता है, उसको कहते हैं मुकुंद। मुस्कुराते रहते हैं। आपने भगवान की खूब कथाएं सुनी। आपने कभी सुना कि भगवान टेंशन में बैठे, सिर माथा सकोड़ के बैठे, नाक सकोड़ के बैठे, गुस्से में बैठे? कुछ भी, कोई भी, कितना कितना भगवान ने किया, कितना सब कुछ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक परेशानियां, और उसके बाद भी हंसता हुआ नूरानी चेहरा। हंसते रहते, हमेशा मुस्कुराते रहते। भगवान की कथाएं हमें यही सिखाती हैं। ये कथाएं सिर्फ हमको धर्म से नहीं जोड़ती, ये कथाएं हमको जीवन से जोड़ती हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए ना, चली जाएगी। कोई भी दुख आए, चला जाएगा। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एक बहुत अच्छी बात है कि ये समय निकल जाएगा, ऐसा याद रखो। यदि जीवन में दुख है तो याद रखो कि दुख ही दुख रहने वाला नहीं है। ये समय क्या होगा? निकल जाएगा। दुख है तो ये समय निकल जाएगा। और सुख है, दुख है तो घबराओ मत, ये समय निकल जाएगा, ऐसा सोचो। और सुख है तो इतराओ मत, क्योंकि ये समय निकलेगा। सुख है तो दुख आएगा, और दुख है तो सुख भी आएगा। जैसे रात के बाद दिन का आना तय होता, दिन के बाद रात का आना तय होता, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना तय है। इसलिए हमेशा ये बात याद रखो कि ये समय निकल जाएगा। दोनों स्थितियों में, दुख है तो, सुख है तो भगवान कौन है? मुकुंद है। मुस्कुराते रहते। 6 दिन के थे तो पूतना आई, पूतना का तरण तारण उद्धार किया है। समय बीता है, देखते ही देखते भगवान 1 वर्ष के हुए हैं। और जब भगवान 1 वर्ष के हुए, उस दिन यशोदा रानी आश्चर्य में पड़ गई। और वेद व्यास जी लिख रहे हैं, कदाचिदौ थानिक कौतुका प्लवे जन्मरक्ष योगे शमवेतयोषिता वादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च चकार सूनोरभिषेचनम सती। आश्चर्य में पड़ गई मैया यशोदा। भगवान का पहला जन्मदिन, भगवान लगभग 1 साल के हो गए हैं, और सुबह सुबह कम से कम 20 गोपियां आके दरवाजे खटखटाती सुबह के 5 बजे। अरे मैया उठ, अरे मैया उठ, अरे मैया उठ। घबराहट में जल्दी से मैया ने दरवाजे खोले।